गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने ट्यूसडे को लेसन थर्ड के पार्ट एफ के 3 क्वेश्चन आंसर किए थे स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट शुड यू डू टू रिड्यूस स्वेलिंग इन केस ऑफ स्प्रेन्स। आपको मोच में जो स्वेलिंग आ जाती है उसे हम कम करने के लिए क्या करना चाहिए। वी शुड यूज़ आइस पैक्स टू रिड्यूस स्वेलिंग इन केस ऑफ स्प्रेन्स। हमें आइस पैक का यूज़ करना चाहिए स्वेलिंग को कम करने के लिए। स्प्रेन में, स्प्रेन मतलब मोच। स्प्रेन क्या होता है स्टूडेंट्स? मोच। ओके, जब आपको मोच आती है तो उस पार्ट पर हमें क्या लगानी चाहिए? आइस लगानी चाहिए, जिससे कि वो स्वेलिंग भी कम हो जाती है और दर्द भी कम हो जाता है। ओके, पार्ट जी के देखिए क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है हमारा, व्हाट फर्स्ट एड वुड यू प्रोवाइड इन द फॉलोइंग केसेस। माइनर बर्न, सेवरर बर्न। मतलब माइनर मतलब थोड़ा सा बर्न हो, ज़्यादा बर्न ना हो, और सेवरर मतलब गंभीर जला हुआ पार्ट हो। ओके, माइनर बर्न के लिए देखिए क्या करना चाहिए हमें, फर्स्ट एड कौन से अपनाने चाहिए। इन केस ऑफ अ माइनर बर्न, कीप द बर्नड एरिया अंडर कूल वाटर फॉर सम टाइम। जब थोड़ा सा पार्ट हमारा जल जाता है, माइनर मतलब कम जल जाता है, कोई भी पार्ट थोड़ा सा जला हुआ पार्ट होता है, तो उस पार्ट को हमें क्या करना चाहिए? अंडर कूल वाटर, उसे ठंडे पानी में रखना चाहिए फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, और उस पर क्या लगानी चाहिए? एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। कहाँ पर? ऑन बर्नड पार्ट, और जले हुए पार्ट पर हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। और अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर, और हमें उस पर मतलब अगर उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए, या फिर उस पर क्या लगानी चाहिए? हमें बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाकर लगाना चाहिए। ओके, हम कुछ भी इन दोनों चीज़ों में से लगा सकते हैं जो हमारे पास उस समय अवेलेबल हो। ओके, आगे देखिए, सेवरर बर्न गंभीर, यदि कोई व्यक्ति जल जाता है गंभीर रूप से, तो उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए? देखिए, व्हेन अ पेशेंट सेवरली बर्नड, जब कोई पेशेंट जल जाता है गंभीर रूप से, वी शुड टेक द पेशेंट, हमें पेशेंट को ले जाना चाहिए टू द डॉक्टर के पास। ब्लिस्टर में फॉर्म इन द बर्नड पार्ट, और ब्लिस्टर क्या हो सकते हैं? ब्लिस्टर मतलब छाले। ब्लिस्टर मीन्स छाले हो सकते हैं बर्नड पार्ट के ऊपर, क्या हो सकते हैं? छाले बन सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? डू नॉट प्रिक द ब्लिस्टर्स, तो हमें छालों को नहीं तोड़ना चाहिए। प्रिक मीन्स तोड़ना चाहिए। अदरवाइज दे मे गेट इन्फेक्टेड, अदरवाइज अन्यथा वो क्या हो सकते हैं? इन्फेक्टेड हो सकते हैं, मतलब वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, और उससे मतलब जो छालों से पानी निकलता है उससे दूसरे पार्ट पर भी छाले बनना स्टार्ट हो सकते हैं, वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इफ़ ब्लिस्टर्स ब्रेक, यदि छाले टूट जाते हैं तो क्या करना चाहिए? वॉश दैम विद एन एंटीसेप्टिक लिक्विड, तो उसे एंटीसेप्टिक लिक्विड के साथ वॉश करना चाहिए। एंड कवर दैम विद आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, कवर दैम विद कॉटन क्लॉथ्स, और उसे सूती कपड़े के साथ ढक देना चाहिए। ओके, बर्नड पार्ट को, इससे क्या होगा? वो डस्ट से सेफ रहेगा। ओके, आगे देखिए, व्हाट फर्स्ट एड विल यू गिव इन केस ऑफ डॉग बाइट। यदि किसी व्यक्ति को डॉग बाइट कर लेता है तो हमें कौन से फर्स्ट एड अपनाने चाहिए? इन केस ऑफ डॉग बाइट, वी शुड वॉश बिटन पार्ट विद द सोप एंड वाटर। उससे क्या करना चाहिए हमें? जब कोई किसी व्यक्ति को डॉग बाइट कर लेता है तो हमें उस पार्ट को साबुन और पानी से अच्छे से वॉश करना चाहिए। एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, और हमें एंटीसेप्टिक क्रीम उस जगह पर लगानी चाहिए। और क्या करना चाहिए? टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर, और उसे, विक्टिम मतलब जिसे डॉग ने बाइट कर लिया हो, मतलब जो शिकार बन चुका हो। विक्टिम मीन्स शिकार बना हुआ हो जो। टेक द विक्टिम, और जो
जिसे मतलब पेशेंट को टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर, और पेशेंट को हमें डॉक्टर के पास तुरंत ले जाना चाहिए, इमीडिएटली मतलब तुरंत लेकर जाना चाहिए। फॉर एंटी रेबीज़ इंजेक्शंस, किस लिए लेकर जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर उसे क्या लगा सके, एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगा सके, क्योंकि डॉग बाइट करने से पेशेंट को कौन सी बीमारी हो सकती है, रेबीज़ की, और उसे रेबीज़ से बचाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उसे एंटी रेबीज़ के इंजेक्शंस लगवाने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये फेयर नोटबुक में राइट करना है, एंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, एंड आपको ये लर्न भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर।